नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार, विभाग से जुड़ी हुई नए खबर के साथ। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। तो चलिए हम लोग कुछ नया खबर को देखते हैं। खबर यही है कि झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा विज्ञप्ति संख्या 55/2025 के जरिए ये सूचना जारी कर दिया गया है कि जो भी बच्चे वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले हैं, उनके द्वारा जो भरा गया डाटा है उसमें अगर संशोधन करना है, कुछ गलती हो गई है, तो उसी के संबंध में आवश्यक सूचना निकाला गया है। पूरी खबर को हम लोग विस्तार से देखते हैं। तो कहा गया है, एतद द्वारा वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले नियमित स्वतंत्र छात्र छात्रा पंजीयन 24 से 26 है जिनका, उनके अभिभावकों तथा संबंधित विद्यालय इंटर महाविद्यालय के प्रधानों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्र निर्गत करने के पूर्व छात्र छात्राओं के डाटा में आवश्यक सुधार हेतु एक अंतिम अवसर प्रदान करने का निर्णय परिषद द्वारा लिया गया है। मतलब एक अंतिम मौका और दिया जा रहा है परिषद द्वारा। उक्त संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दिनांक 24/12/25 से 30/12/25 तक, मतलब डेट निर्धारित है 24/12/25 से 30/12/25 तक निम्नवत रूप से परिषद के वेबसाइट दिया हुआ है www.jsc.jharkhand.gov.in के एग्जाम फॉरम पोर्टल सेक्शन के माध्यम से ऑनलाइन संपादित की जाएगी। मतलब जो भी सुधार करना है वो पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। क्या है संशोधन की प्रक्रिया, तो आगे लिखा गया है, परिषद के पोर्टल पर क्लास 12 स्टूडेंट डाटा करेक्शन पोर्टल टैब पर क्लिक करेंगे तथा स्टूडेंट लॉगिंग में छात्र छात्रा अपनी वांछित जानकारी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड कैप्चा, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उसको और कैप्चा देखकर अपना स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सीट का अवलोकन कर सकेंगे। दूसरा है, उक्त स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सीट का अवलोकन कर यदि किसी प्रकार का संशोधन चाहते हैं तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सीट को डाउनलोड करेंगे और वांछित संशोधन किए जाने के अनुरोध के साथ महाविद्यालय में जमा करेंगे। मतलब उनको डाउनलोड कर लेना है और एक एप्लीकेशन लिख कर कि मेरा यहाँ गलती है, उसको एप्लीकेशन के साथ और जो आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाले हैं उसको लगाकर महाविद्यालय में या विद्यालय में जमा करना है। छात्र छात्रा द्वारा प्राप्त अनुरोध पर +2 विद्यालय या महाविद्यालय परिषद के वेबसाइट पर यूजर आईडी या पासवर्ड का उपयोग कर स्कूल लॉगिन करेंगे। करेक्ट स्टूडेंट डाटा टैब के माध्यम से जिन छात्र छात्रा के डाटा में संशोधन किया जाना है को संशोधित किया जा सकेगा। मतलब उसके बाद विद्यालय के प्रधान जो हैं वो अपना स्कूल लॉगिन कर करके डाटा सुधार सकते हैं। चौथा पॉइंट है, डाटा संशोधन के उपरांत चेकलिस्ट को डाउनलोड कर परिषद कार्यालय में 1 सप्ताह के अंदर जमा करना होगा। उनके बाद जो प्रधान अध्यापक है या प्रधानाचार्य है उनको सुधार करके चेकलिस्ट निकाल कर उनको जैक में जमा करना है। यह अवसर अंतिम रूप से प्रदान किया जा रहा है। निर्धारित तिथि के उपरांत किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। नोट, वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 हेतु भराए गए परीक्षा आवेदन प्रपत्र से संबंधित कंसुलेटेड लिस्ट एवं चालान की प्रति एवं अन्य संबंधित कागजात परिषद कार्यालय में दिनांक 31/12/25 तक आवश्यक रूप से समर्पित किया जाएगा। मतलब जो फॉर्म भरा गया है उसका कंसुलेटेड लिस्ट जो है वो 31/12/2025 तक सभी प्रधानाध्यापक को, जो विद्यालय के प्रधानाचार्य है, प्रधानाध्यापक है, उनको 31/12/2025 तक जैक के कार्यालय में जमा करना होगा। ये क्लियर कर दिया गया, इसीलिए इसको अलग से नोट में दिया गया है। डाटा करेक्शन वाला जो है, बच्चों का यदि गलती है
तो वो जो डाटा सुधार हो के उसका जो चेकलिस्ट निकलेगा, वो चेकलिस्ट को 1 सप्ताह के अंदर तक में जैक में जमा करना है। और विद्यालय में जितना भी बच्चों का फॉर्म परीक्षा के लिए भराया गया है, उसका जो कंसोलिडेटेड लिस्ट है उसको निकाल कर 31/12/2025 तक विद्यालय प्रधान को वहां जैक में जमा करना है। ये पहला खबर था। दूसरा खबर है, वित्त रहित संस्थानों में नामांकन ले चुके 50,000 से अधिक विद्यार्थियों के सामने संकट। 11वीं में ले लिया दाखिला, पर पंजीयन की अनुमति ही नहीं। मतलब सीट से ज़्यादा ले लिया एडमिशन, प्राइवेट कॉलेज, वित्त रहित कॉलेज, और अब वहाँ बच्चों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है। ये खबर हिंदुस्तान पेपर में आया था। इसमें साफ लिखा गया है कि जो सीट है वो 128 संकायवार कराया गया था, जबकि अब नामांकन जो है वो 5 गुना ले लिया गया है। तो क्या होगा, इसमें सारा डिटेल लिखा हुआ है कि झारखंड के वित्त रहित संस्थाओं में विद्यार्थियों का 11वीं कक्षा में नामांकन होने के बावजूद अब तक इन छात्र छात्राओं के पंजीयन की अनुमति नहीं मिली। ऐसी स्थिति में करीब 50,000 विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। शैक्षणिक सत्र 25 से 27 में करीब 40 वित्त रहित इंटर कॉलेज में निर्धारित सीट से ज़्यादा सीटों पर नामांकन लिया गया है। संकायवार 128 सीटों पर नामांकन के अलावा कई संस्थाओं में 3 से 5 गुना ज़्यादा नामांकन ले लिया गया। संस्थाओं में झारखंड एकेडमिक काउंसिल से अनुमति मिलने की प्रत्याशा में दाखिला लिया। पंजीकरण की प्रक्रिया 18 दिसंबर से शुरू कर दी गई, लेकिन अब तक रजिस्ट्रेशन की अनुमति जैक की ओर से नहीं मिली है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने अभी तक सीट बढ़ोतरी पर कोई निर्णय नहीं लिया है। सितंबर-अक्टूबर 2025 में ही जैक के पत्र पर और महाविद्यालय में सीट बढ़ोतरी के आग्रह पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जांच कर अपनी रिपोर्ट जैक को भेज दी है। बावजूद इसके जैक ने अब तक इस पर निर्णय नहीं लिया है। वित्त रहित शिक्षक संयुक्त संघर्ष मोर्चा भी है इस पर नाराज। तो राज्य में 195 स्वीकृत इंटर कॉलेज और 50 से ज़्यादा स्थापना अनुमति प्राप्त इंटर कॉलेज हैं। इनमें से करीब 40 संस्थाओं में रजिस्ट्रेशन नहीं होने से विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं। वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के कुंदन कुमार सिंह, रघुनाथ सिंह, हरिहर प्रसाद कुशवाहा, फजलुक कादरी अहमद, ये सभी जो हैं, ये शिक्षक संघ के नेता जो है वो जैक से प्रयास कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू करवा दिया जाए, अनुमति दिया जाए। छात्रों और अभिभावकों में भी हो रहा है आक्रोश। जैक को भी सीट बढ़ाने का है अधिकार। तो ये सारी बातें हैं। 50,000 विद्यार्थी का मामला फंस चुका है। देखिए क्या होता है, क्या जैक निर्णय लेता है। जो भी जानकारी होगा मैं ज़रूर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।